मूवी स्टार्ट होती है और हमें राजा विक्रम आदित्य की कहानी सुनाई जाती है। जब उनके राज्य में सूखे से सब मर रहे थे तो एक तांत्रिक उनके राज्य में आया था और उन्होंने राजा को एक माउंटेन में जाकर एक गुफा में से वेताल को पकड़ने को कहा था, जिसे उनके राज्य पर आई संकट को दूर किया जा सकता था। पर वेताल को पकड़ना इतना आसान नहीं था और हर बार विक्रम को अपनी कहानी सुनाने लगता था और विक्रम को चकमा देकर भाग जाता। अब नेक्स्ट सीन में हमें विक्रम और पुलिस की टीम को दिखाया जाता है। विक्रम की यूनिट फेमस गैंगस्टर वेदा को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। उन्हें वेदा के लोकेशन का पता चलता है और वो लोग उसे पकड़ने के लिए एक ओल्ड मिल में जाते हैं। विक्रम की टीम ने वेदा को पकड़ने के लिए वहां सारे लोगों का एनकाउंटर कर देते हैं। अब फाइनली उन्हें वेदा का खास आदमी मुनि मिलता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर विक्रम उसे गोली मार देता है, लेकिन उसके पास कोई भी वेपन नहीं होता और वो कोई भी गैंगस्टर नहीं होता, तो वो लोग इसे फेक एनकाउंटर बना देते हैं और एसीपी को ऐसे दिखाते हैं कि सारे लोग एनकाउंटर में ही मारे गए हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें विक्रम और उसकी वाइफ प्रिया को दिखाया जाता है, जो कि रोमांस कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ एक लॉयर है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस वाले दीपक को वेदा के बारे में बता रहा होता है कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर है। उसने अभी तक 18 लोगों को मार चुका है। एक बार तो उसने बीच बाजार में एक पॉलिटिशियन को सर के बीच से काट दिया था। अब एसीपी विक्रम और अब्बास को अपने कैबिन में बुलाते हैं और इस यूनिट को बंद करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये लोग अपने मन से किसी का भी एनकाउंटर कर देते थे। वो मिल वाले एनकाउंटर के बाद ह्यूमन राइट्स वाले बहुत सवाल कर रहे होते हैं। ये देखते ही अब्बास सारी जिम्मेवारी अपने सर ले लेता है और तभी उन लोगों को वेदा के ठिकाने का पता चलता है और वो लोग उसे पकड़ने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि वहां वेदा खुद आ जाता है और सरेंडर कर देता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा होता है। तभी वहां विक्रम आता है और वेदा उसे बात करने के लिए रेडी हो जाता है। विक्रम उसे अपनी सारी गुनाह को कबूल करने के लिए बोलता है, लेकिन वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाने लगता है जो कि उसके पास्ट की थी। हमें कुछ साल पहले कानपुर का सीन दिखाया जाता है, जहां वेदा कानपुर के गैंगस्टर परशुराम के गैंग में नया ही शामिल होता है। तभी उनके इलाके में से एक बच्चा किडनैप हो जाता है। उसे किसी भी कीमत पर उस बच्चे को वापस लाना ही था, क्योंकि बात उसकी रेप्यूटेशन की थी, लेकिन कोई भी ये काम करने के लिए रेडी नहीं था। और फिर वेदा परशुराम से कहता है कि वो उस बच्चे को वापस लाएगा और तभी वहां के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो अभी यहाँ नया ही था। वेदा को ये काम करना ही था, क्योंकि उसको अपने आप को साबित करना था। फिर वो अपने कुछ लोगों को लेके निकल जाता है और वो कैसे भी करके बच्चे को वापस ले आता है। परशुराम ये देख के बहुत खुश होता है और वेदा को अपना खास आदमी बना लेता है। फिर हम शिव प्रसाद और बबलू को देखते हैं। बबलू बच्चों का सहारा लेके ड्रग्स का धंधा किया करता था। तभी वेदा वहां आ जाता है और बबलू को वार्निंग देता है कि बच्चों से ये सब कम ना कराए, क्योंकि उसका छोटा भाई और उसकी दोस्त चंदा भी वही होते हैं। वेदा अपने भाई को समझाता है कि ये सब चीज में ना पड़े और पढ़ाई में ध्यान दे। उसका भाई मैथ में बहुत अच्छा था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। दूसरे दिन वेदा शहर से बाहर गया हुआ था और तभी वहां पुलिस की रेड पर जाती है। इसलिए बबलू और शिव प्रसाद वहां के बच्चों के बैग में सारे माल को छिपा देते हैं। तभी वहां वेदा का भाई और चंदा आ जाती है और बबलू के पास सिर्फ एक पैकेट बचा हुआ रहता है। वो उसे अपने बैग में छिपाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन चंदा पैसों का लालच में आके अपने बैग में छिपा लेती है। फिर पुलिस चंदा को पकड़ लेता है। बबलू और शिव प्रसाद जेल से निकल जाते हैं। वो वेदा के भाई के पास जाता है
और गरम सरिया उसके हाथ में घुसा देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वेदा विक्रम से पूछता है कि गलती किसकी है, बबलू की या शिव प्रसाद की? उसे किसको मारना चाहिए था? विक्रम कहता है कि बबलू तो सिर्फ शिव प्रसाद की बात मान रहा था, वो मैं होता तो शिव प्रसाद को मारता। वेदा बोलता है कि मैंने भी वही किया, एक बड़ा सा हथौड़ा से उसका सिर खोल दिया। इतने में विक्रम की वाइफ वहां वेदा का बेल वारंट लेके आ जाती है। इसे देख विक्रम बहुत गुस्सा करता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो पुराने वाले मिल में एनकाउंटर कर रहा होता है तो उसने जिस आदमी को मारा था उसके हाथ में एक चोट का निशान था। अब वो समझ जाता है कि वो वेदा का भाई था और वेदा अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था। तभी उसे पता चलता है कि उसका दोस्त अब्बास की मौत हो गई है। उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चंदा ड्रग्स डील करने के लिए यहाँ आने वाली थी, लेकिन वहाँ चंदा और अब्बास की लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि चंदा ने अब्बास को मारा है, लेकिन विक्रम को पता था कि ये काम वेदा का है। विक्रम को पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रिया वेदा को एक फाइल देने जा रही है, तो विक्रम और उसकी टीम उसका पीछा करने लगती है और फिर वेदा और विक्रम एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। विक्रम उसे मारने वाला ही होता है कि वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए वो वेदा को एक जंगल में ले जाता है। वो उसे फिर से एक कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी में वेदा और उसके भाई शतक के प्यार को दिखाया गया है। वेदा अपने भाई को 5 लाख रुपए देता है, जो कि वो उस पैसों को छोटी शॉप चलाने वाले को लोन दे देता है, जिससे उसका पैसा डबल हो जाता है। चंदा शतक पर बहुत गुस्सा करती है। वो चाहती है कि शतक ये सब काम छोड़ के उसके साथ कहीं दूर चले जाए। अब परशुराम वेदा से मिलने आता है और कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा भाई ब्लैक को व्हाइट करता है, और वो उसे 1 करोड़ दे देता है। लेकिन चंदा पैसों को लेके भाग जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वो वापस लौट जाती है और शतक को कहती है कि वो उसके बिना नहीं जी सकती, इसलिए वो वापस आ गई। और जब वेदा पैसों को वापस करने जाता है तो परशुराम वेदा को चंदा को मारने के लिए कहता है, क्योंकि इससे उसकी इज्जत खराब हुई थी। ये सब बताने के बाद वो विक्रम से पूछता है कि वो किसकी साइड लेगा। विक्रम थोड़ा सोच के बोलता है कि उसे अपने भाई की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि वो मासूम है। तब वेदा कहता है कि उसने अपने भाई की ही साइड ली, इसलिए वेदा की गैंग और परशुराम की गैंग में गैंग वार छिड़ गया। इसलिए उसने शतक और चंदा को मुंबई भेज दिया था। अब प्रेजेंट सीन में वेदा विक्रम पर अटैक करके भाग जाता है। इसके बाद विक्रम बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि पहली बार एनकाउंटर में किसी मासूम की जान ली थी। अब विक्रम अपनी टीम को बताता है कि किसी ने पहले से ही चंदा को किडनैप करके रखा था, क्योंकि उसकी फोटो में उसके हाथ में निशान थे। वो बताता है कि कोई शतक को मुंबई से यहाँ लाकर मारने का प्लान था, यानी अब्बास के जिस खबरी ने उसे खबर दी थी वो उन लोगों से मिला हुआ था। मतलब किसी ने जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन अब्बास को दी थी ताकि वो लोग शतक का एनकाउंटर कर दे। अब वो लोग वो इन्फॉर्मर को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इन्फॉर्मर पहले ही मारा जा चुका होता है। तभी उसे मुंबई गैंग के लीडर का पता चलता है, लेकिन वो उस पर हमला करने वाला होता है। तभी दीपक उसे गोली मार देता है। अब प्रिया विक्रम को बताती है कि वेदा ने उसे एक कोड दिया था, गज्जू भाई की शॉप। अब विक्रम गज्जू भाई की शॉप पहुंच जाता है। वहां उसे एक फोन मिलता है और तभी वेदा का कॉल आता है और विक्रम उसे बताता है कि उसके भाई शतक को मुंबई से बबलू ने बुलाया था और उसने ही शतक को मरवाया था। अब वेदा गुस्से में बबलू को मारते हुए वही ओल्ड मिल में ले जाता है। वहां विक्रम भी आ जाता है और वेदा विक्रम के सामने बबलू को मार देता है। विक्रम गुस्सा हो जाता है
कि क्योंकि उसे बबलू से जानना था कि उसके अब्बास को क्यों मारा। तभी वेदा बताता है कि अब्बास को बबलू ने नहीं मारा और वो उसे एक और कहानी सुनाने लगता है। बात उन दिनों की है जब वेदा शतक से मिलने के लिए मुंबई गया हुआ होता है। वो मुंबई से AK-47 लाता है। वो एक एक करके परशुराम के लोगों को मारने लगता है। तभी बबलू ने वेदा और उसके गैंग को खत्म करने के लिए अब्बास से हाथ मिला लिया था और उसने अब्बास को पैसे देकर वेदा के सारे लोगों को मरवा दिया था। लेकिन वेदा बच जाता है। लेकिन विक्रम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी विक्रम उसे बताता है कि अब्बास को अपने बेटे के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो पैसों के लिए बिक जाता है। लेकिन विक्रम को अब्बास को किसने मरवाया ये पहेली अभी भी सॉल्व करनी थी और विक्रम पता लगा ही लेता है कि अब्बास को किसने मारा था। अब्बास को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके ही टीम थी। बबलू ने विक्रम को छोड़कर सारे टीम को 50 लाख दिए थे वेदा को मारने के लिए। लेकिन शतक की मौत के बाद अब्बास का ज़मीर जाग गया था, इसलिए IG सर और उसकी टीम ने अब्बास को मार दिया था और सारा इल्जाम चंदा पर लगा दिया था। उसने गन चंदा के राइट हैंड में पकड़ा दिया था। लेकिन वेदा ने विक्रम को बताया था कि चंदा लेफ्टी थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि चंदा ने अब्बास को नहीं मारा था। अब IG सर कॉन्फेस कर लेते हैं और फिर विक्रम IG सर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और तभी दीपक वहां आ जाता है और विक्रम पर फायर कर देता है। लेकिन वेदा सही टाइम पर आके उसे बचा लेता है और IG सर को मार देता है और फिर विक्रम और वेदा गन लेके एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।